नसरीन विद्या बालन बॉलीवुड की एक हॉट और खूबसूरत अदाकारा हैं, जो कि न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल और साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आज विद्या बालन बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विद्या बालन को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी और बहुत सी जगहों पर उन्हें कम्प्रोमाइजेस भी करने पड़े। आज के वीडियो में हम आपको विद्या बालन की जिंदगी से जुड़े वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, विद्या बालन 1 जनवरी 1979 को मुंबई में पैदा हुए। उनकी मदर सरस्वती बालन एक हाउस मेकर हैं, जबकि उनके फादर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे और बाद में वो केबल नेटवर्क के बिजनेस में आ गए। विद्या के अलावा उनकी सिर्फ एक बहन है। नंबर 2, विद्या बालन बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फर्स्ट टाइम उन्हें एक्ट्रेस बनने का जुनून तब पैदा हुआ जब उन्होंने तेजाब फिल्म में 1, 2, 3 सॉन्ग में माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देखा। उसके बाद विद्या रोजाना शीशे के सामने खड़ी होकर इस गाने पर डांस करते और उनका एक्ट्रेस बनने का शौक हर गुजरते दिन के साथ पक्का होता चला गया। हालांकि विद्या के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक्ट्रेस बने। उन्हें लग रहा था कि अभी वो बच्ची हैं, थोड़ी बड़ी होंगी तो खुद ही समझ जाएंगी कि उन्हें इस फील्ड में नहीं जाना। लेकिन विद्या फैसला कर चुकी थी कि उन्हें अब एक्ट्रेस ही बनना है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई हमारी फैमिली से फिल्मों में काम करेगा, कभी, मतलब इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी। आई वॉच्ड माधुरी दीक्षित इन 1, 2, 3 और मुझे प्यार हो गया। नंबर 3, बहुत कम लोग जानते हैं कि विद्या ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। जिस वक्त वो कॉलेज में थी तो उस वक्त उन्होंने एक ड्रामा के लिए ऑडिशन दिया था, जिसके लिए कोई 900 लड़कियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से विद्या बालन को सिलेक्ट किया गया। लेकिन जब शूटिंग मुकम्मल हुई तो जिस चैनल के लिए वो ड्रामा शूट किया गया था वो चैनल ही बंद हो गया और ये ड्रामा कभी ऑन एयर नहीं हो पाया। एक्चुअली 900 लोगों ने एप्लीकेशन भेजे थे और 150 लोगों को उन्होंने बुलाया। मेरा ऑडिशन हुआ, वी स्टार्टेड शूटिंग, शूट बहुत अच्छा हुआ, पर फिर वो सीरियल कभी निकली नहीं। ओह, यू नो, जिस चैनल के लिए बन रही थी वो चैनल बंद पड़ गई। नंबर 4, उसी टाइम पीरियड में एकता कपूर का ड्रामा सीरियल हम 5 ऑन एयर था। सो एकता ने विद्या को अप्रोच किया और कहा कि इस ड्रामा से हम किसी एक्ट्रेस को ड्रॉप करके आपको कास्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए विद्या ने हाँ कर दी और पहली बार वो टीवी पर नजर आई। विद्या बालन ने तकरीबन 1.5 साल इस ड्रामा में काम किया, लेकिन फिर दिक्कत ये थी कि उस वक्त वो कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे और वो अपनी स्टडीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थे और कॉलेज में उनकी अटेंडेंस मुसलसल शॉर्ट होती जा रही थी। विद्या बालन चाहती थी कि अब वो पढ़ाई को गुड बाय कहकर शोबिस में घुस जाएं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनसे काम बंद करवाया और पहले स्टडीज कंप्लीट करने का कहा, जिस पर विद्या ने कई दिनों तक अपने पेरेंट्स के साथ बात तक नहीं की। I did हम पंच for 1.5 years। इस बीच जेवियर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे बिकॉज अटेंडेंस हर बार मैं ब्लैकलिस्ट हो रही थी। तो दे सेड अब यू नो फॉरगेट अबाउट इट। सो आई हैड टू क्विट हम पंच। ऑफ कोर्स आई वाज एंग्री विद देम, उनके साथ बहुत मैंने झगड़ा किया बिकॉज एक्चुअली आई वांटेड टू क्विट स्टडीज। नंबर 5, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद विद्या बालन ने एड फिल्म्स के लिए काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। वहीं पर किसी प्रोड्यूसर ने उन्हें नोटिस किया और विद्या को एक मलयालम फिल्म के लिए कास्ट कर लिया, जिसमें वो उस वक्त के सुपरस्टार मोहन लाल के साथ नजर आने वाली थी। जब ये बात अखबारों में छपी तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने विद्या को अप्रोच किया और तकरीबन 7 फिल्मों में उन्हें साइन कर लिया गया। लेकिन फिर हुआ ये कि 2 हफ्ते की शूटिंग के बाद उनकी मोहन लाल के साथ फिल्म बंद कर दी गई और ये फिल्म कभी बन ही ना पाई। जब इस फिल्म के बंद होने की खबर छपी तो जो 7 फिल्में विद्या बालन ऑलरेडी साइन कर चुकी थी उन सब से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद ये खबरें छपने लगी कि विद्या बालन एक बैड लक हैं, वो जिस भी फिल्म में जाती हैं वो फ्लॉप हो जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि इसी
चक्कर में विद्या बालन को 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों से निकाल दिया गया। ये उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। फिल्म की शूटिंग हुई 2 हफ्तों के बाद फिल्म बंद पड़ गई, तो काफी ऑफर्स आए मुझे। 7-8 फिल्मों के लिए मैं कंफर्म की गई। पर जब ये न्यूज़ ऑफिशियल हुआ कि ये फिल्म बंद पड़ गई है, सारी फिल्मों से मैं निकाल दी गई। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। एक और मलयालम फिल्म की, वो भी बंद पड़ गई। एक तमिल फिल्म की, उससे मैं निकाल दी गई, बिकॉज तब तक उनको भी पता चल गया कि इन्हें अपशकुन माना जा रहा है। नंबर 6, फाइनली विद्या बालन की किस्मत ने पलटी मारी और उन्हें एक बंगाली फिल्म में काम मिल गया जिसका नाम था बलू ठेको। लेकिन इस फिल्म के लिए भी पहले तब्बू को साइन किया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया और आखिरी मौका पर यह फिल्म विद्या बालन की झोली में आ गिरी। फिल्म कामयाब रही और विद्या बालन को एक स्टार्ट मिल गया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। नंबर 7, जब विद्या बालन ने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बना ली तो उन्हें किस्मत कनेक्शन नामी फिल्म में शाहिद कपूर के साथ साइन किया गया। ये वो टाइम था जब शाहिद कपूर ऑलरेडी करीना कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन जब वो विद्या बालन के करीब आए तो उन्होंने विद्या को भी डेट करना शुरू कर दिया। विद्या पूरी तरह से शाहिद के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। दोनों एक साथ होटल के कमरे में स्टे करते, लेकिन शाहिद कपूर विद्या के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। कुछ ही टाइम बाद वो विद्या पर बुरे बुरे कमेंट्स करने लगे और उनकी बॉडी में फॉल्स ढूंढने लगे, जिसकी वजह से ये अफेयर कोई ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। विद्या बालन ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई आपको मोटा कहकर आपको नीचे खींचता है तो बेहतर होता है कि आप उससे तमाम रिश्ते खत्म करके ब्रेकअप ही कर लें। नंबर 8, डर्टी पिक्चर विद्या बालन के करियर की सबसे बोल्ड फिल्म थी। इस फिल्म की वजह से विद्या बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंस गईं। साउथ इंडिया में उनके पोस्टर्स को जलाया गया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ कई FIRs भी करवाई गईं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने सोसाइटी का असली चेहरा बेनकाब किया था। नंबर 9, 2014 में विद्या बालन ने अनाउंस किया कि वो सिद्धार्थ रॉय कपूर को डेट कर रही हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उसी साल दोनों ने दिसंबर में जाकर शादी कर ली। ये एक बहुत ही प्राइवेट शादी थी जिसमें उनके सिर्फ करीबी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स ने ही शिरकत की थी। अब वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 10, जिस वक्त विद्या बालन का रिजेक्शन फेज चल रहा था तो एक सहाफी ने उनसे कहा कि मैं आपके बारे में वैसे ही छाप देता हूं कि आपको 3-4 फिल्मों में कास्ट कर लिया गया है, इससे हाइप क्रिएट होगी और आपको काम मिल जाएगा। लेकिन विद्या बालन ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो बेईमानी से अपनी मंजिल हासिल करना नहीं चाहते। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।